तो काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट होता है कि जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर सेंट्रियोल जो है वह एब्सेंट होता है, फिर भी वह प्लांट सेल डिवीज़न क्यों करती है या किसके थ्रू करती है डिवीज़न। सेंट्रियोल का अपन मेन काम पढ़ते हैं तो इसका मेन काम होता है सेल डिवीज़न के टाइम पे स्पिंडल फाइबर जो है उसका निर्माण करना। तो सबसे पहले अपन सेंट्रियोल जो है या तारक काय जिसको बोलते हैं उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे कि तारक काय की स्ट्रक्चर कैसी होती है। उसके बाद में अपन जो है देखेंगे कि भाई प्लांट सेल कैसे डिवीज़न करती है बिना सेंट्रियोल के। तो अपन एक तारक काय या सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर देखते हैं। तो एक सेंट्रियोल जो होता है उसके अंदर दो सेंट्रोमियर होते हैं, ये दिख रहे हैं आपको 90 डिग्री पर व्यवस्थित होते हैं। एक सेंट्रोमियर इधर है और ये दूसरा सेंट्रोमियर इधर है। दोनों सेंट्रोमियर जो है ये लंबवत होते हैं या 90 डिग्री पर होते हैं। अब ये जो दोनों सेंट्रोमियर है या दोनों सेंट्रोमियर मिलकर के एक सेंट्रियोल का निर्माण करते हैं। अब इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, एक सेंट्रोमियर जो होता है उसके अंदर नोट ट्रिपलेट में माइक्रोट्यूब्यूल्स व्यवस्थित होती है। तो ये आपको दिख रहा है, ये एक ट्रिपलेट है, ये दूसरा ट्रिपलेट है, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे करके नोट ट्रिपलेट के रूप में समांतर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ये व्यवस्थित होती है। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती है ये बनी होती है ट्यूबलिन प्रोटीन की। किसकी बनी होती है? ट्यूबलिन प्रोटीन की। अब क्या होता है कि जब सेल डिवीज़न होता है तो उसके टाइम में ये जो सेंट्रियोल जो है ये क्या करते हैं, डुप्लीकेशन करते हैं या दो अपने आप को डबल कर लेते हैं, दोनों विपरीत ध्रुवों की तरफ आ जाते हैं। जब सेल डिवीज़न करना होता है इनको कैरियोकाइनेसिस की जो प्रोसेस होती है, मतलब जो केंद्रक है वो दो भागों में बढ़ता है या गुणसूत्र जो है वो दो सेट अलग अलग हो जाते हैं गुणसूत्रों के। उस समय क्या होता है कि जो सेंट्रियोल जो है वो डुप्लीकेशन करते हैं। एक कोशिका के अंदर दो सेंट्रियोल दिखाई देते हैं, एक सेंट्रियोल इधर, दूसरा सेंट्रियोल इधर। अब ये सेंट्रियोल क्या करते हैं कि जो इनकी ट्यूब्स होती है, ट्यूबलिन जो होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती है, यहाँ से स्पिंडल फाइबर निकलना स्टार्ट होते हैं। और ये जो स्पिंडल फाइबर जो होते हैं ये क्रोमोसोम पर जाकर के जुड़ते हैं। और क्रोमोसोम पर कैसे जुड़ते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक इधर पोल है, ये दूसरा पोल इधर है, इधर एक सेंट्रियोल है, इधर दूसरा सेंट्रियोल है। और मान लो यहाँ पे बीच में है क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है, द्विगुणित है गुणसूत्र, ठीक है। तो एक गुणसूत्र जो होता है उस पर दो डिस्क नुमा संरचना होती है गुणसूत्र बिंदु पर। गुणसूत्र बिंदु होता है उसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। और ये जो दो डिस्क है इनको बोलते हैं काइनेटोकोर। अब ये जो सेंट्रियोल जो है यहाँ से स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, ये पिंक पिंक दिख रहे हैं आपको स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, स्पिंडल फाइबर आकर के जुड़ते हैं काइनेटोकोर पर। ये दोनों काइनेटोकोर पे अलग अलग तरह से स्पिंडल फाइबर आकर के जुड़े हैं। अब ये जो स्पिंडल फाइबर है ये दोनों साइड में खिंचाव उत्पन्न करते हैं, जिससे ये जो सेंट्रोमियर जो है क्रोमोसोम का ये टूट करके अलग होता है और एक सेट इधर और एक सेट इधर सेपरेट हो जाता है, जिससे एक कोशिका के अंदर दो केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। एक केंद्रक इधर वाले ध्रुव पर बन जाएगा और एक केंद्रक इधर वाले ध्रुव पर। अब प्लांट सेल जो होती है उसके अंदर ये सेंट्रियोल जो है वो एब्सेंट होते हैं। अब ये क्रोमोसोम कैसे सेपरेट होते हैं प्लांट सेल के अंदर, ये चीज़ अपन देखें। मान लीजिए ये एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस है। लेकिन इस प्लांट सेल के अंदर क्या होगा कि जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। सेंट्रियोल जो है वो एब्सेंट होगा। अब इस प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट है, लेकिन ये प्लांट सेल जो है ये फॉर्मेशन करती है, ये इसके जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य, उसके अंदर बिखरी हुई अवस्था में अपने को मिलती है माइक्रोट्यूब्यूल्स फाइबर या माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्यों? क्योंकि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये किसकी बनी होती है, प्रोटीन की, ट्यूबलिन प्रोटीन की। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। और ये सेल जो है प्लांट सेल ये प्रोटीन तो बना ही सकती है। अब ये प्रोटीन किसकी सहायता से बनाएगी? प्रोटीन जो है सेल बनाती है राइबोसोम की सहायता से। इस प्लांट सेल के अंदर राइबोसोम है वह तो उपस्थित होगा ही। राइबोसोम से क्या बना लेगी ये ट्यूबलिन प्रोटीन। ट्यूबलिन प्रोटीन से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? माइक्रोट्यूब्यूल्स का। ये जो प्लांट सेल जो होती है इसके अंदर एक ऑर्गेनाइज सेंटर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइज सेंटर। क्या बोलते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइज सेंटर या MTOC। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइज सेंटर
जो है ये वर्क करता है, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है इनको एक जगह सेपरेट कर देता है, इनको व्यवस्थित कर देता है सारी माइक्रोट्यूब्यूल्स को। ये जो ग्रीन वाली माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये सेपरेट होने के बाद में येलो वाली माइक्रोट्यूब्यूल्स है इसके जैसे दिखाई देगी ये, तो इनको ऐसे सेपरेट कर देता है कौन, MTOC माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइज सेंटर। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वह प्रेजेंट होती है सेंट्रियोल के अंदर, तो उनसे स्पिंडल फाइबर निकलते हैं। तो यहाँ पर भी माइक्रोट्यूब्यूल्स है, इनसे भी स्पिंडल फाइबर निकल सकते हैं, तो इनसे भी धागेनुमा संरचना जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये स्पिंडल फाइबर जाकर के जुड़ते हैं किससे, क्रोमोसोम से, और उन क्रोमोसोम को सेपरेट कर देते हैं। तो इस तरह से बिना सेंट्रियोल के प्लांट सेल के अंदर MTOC माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइज सेंटर जो है उसकी प्रेजेंस में सेल डिवीज़न होता है। तो अब से ये डाउट ख़त्म हो गया होगा आपका कि सेंट्रियोल जो है वह प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होता है, लेकिन फिर भी जो है सेल डिवीज़न वो कैसे होता है, जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट कैसे होते हैं, स्पिंडल फाइबर कैसे निकलते हैं। तो ये बात तो ध्यान ही रखना कि माइक्रोट्यूब्यूल्स तो दोनों सेल्स में होती है, क्योंकि ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है और प्रोटीन कोशिका आसानी से बना सकती है। कोई भी कोशिका हो जिसमें राइबोसोम है वह आसानी से प्रोटीन बना सकती है, लेकिन वहाँ पर जो है अरेंज्ड होती है किसमें, एनिमल सेल में सेंट्रियोल की वजह से अरेंज्ड होती है। सेंट्रियोल की वजह से अरेंज होती है कौन, माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो सेंट्रियोल की वजह से अरेंज होती है, लेकिन ये जो प्लांट सेल है इसमें अरेंज करने के लिए कौन होता है, MTOC माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइज सेंटर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।